नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा सिन्हा है। मैं एबी आई इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल जो राजेंद्र नगर में स्थित है, वहाँ रेटिना डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करना चाह रही हूँ और वो है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आँख में रेटिना में क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्या बीमारियाँ होती हैं और उसका कैसे इलाज करना चाहिए। हमारी आँख का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है आँख का रेटिना, जो आँख का पर्दा होता है और जहाँ पे आँख का चित्र बनता है। ये आँख का रेटिना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी हम चीज़ देखते हैं वो रेटिना से ही हम फील कर पाते हैं और देख सकते हैं। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के चलते आँख के रेटिना में बीमारियाँ आ सकती हैं, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या चीज़ होती है? डायबिटिक रेटिनोपैथी आँख के रेटिना में अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स बनती हैं, खून की नलियाँ बहुत महीन अब नॉर्मल खून की नलियाँ बनती हैं जो कि ब्लीड कर जाती हैं, जिसमें खून आ जाता है और आँख के रेटिना में ब्लीडिंग हो जाता है। उसके अलावा आँख का जो सेंट्रल पोर्शन होता है, बीच का भाग होता है जिसको मैक्युला बोलते हैं, वहाँ पे आँख में स्वेलिंग हो सकती है, सूजन आ सकती है। इन सभी कारणों से मरीज़ की आँख की रोशनी चली जाती है और जब आँख की रोशनी चली जाती है तो मरीज़ की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि हम जैसे सब जानते हैं कि आँख है तो जहान है। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, मगर उससे पहले इससे बचने का उपाय मैं बताना चाहती हूँ। डायबिटिक रेटिनोपैथी ना हो उसके लिए डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का बहुत अच्छे से हम लोगों को इलाज करना चाहिए। नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी चाहिए, खान पान में पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी दीपावली और छठ का त्यौहार आएगा तो मिठाइयाँ डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं लेनी चाहिए। समय पे भोजन करना चाहिए और जिस मरीज़ को भी डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है उसको हर 6-6 महीने पे अपना आँख का जांच कराना चाहिए। और आँख का जांच ही नहीं, पावर ही नहीं, आँख में दवा डाल करके ये पुतली को खोल करके रेटिना भी ठीक से चेक कर लेना है, सो दैट हम शुरू में ही बीमारी को पकड़ सकें। यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है तो फिर हमें उसका इलाज करना है। उसका इलाज अब बहुत आधुनिक तरीक़ों से हम करते हैं, जिसको एंटी वेजेफ इंजेक्शंस बोलते हैं, वो हम आँख में देते हैं, जिससे आँख में जो स्वेलिंग है वो कम होती है। उसके अलावा हम लेज़र करते हैं, रेटिना में ग्रीन लेज़र होता है जिससे जो नई खून की नलियाँ हैं उसको हम सुखाते हैं, तो 2 या 3 सिटिंग लेज़र भी करना पड़ता है। कभी-कभी जब ब्लड आँख में जो खून होता है और स्वेलिंग जब काबू में नहीं आ पाता है इंजेक्शन से या लेज़र से, तो विट्रेक्टमी ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें हम लोग को मशीनों से विट्रेक्टमी ऑपरेशन करके वो खून को सक आउट करके और फिर एंडो लेज़र्स करते हैं, जिससे रेटिना स्वस्थ हो जाता है। तो ये सारी थी आँख के बीमारियाँ जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब अवेयर हो जाइएगा और समय-समय पे अपना आँख का जांच कराइएगा। केवल चश्मे की दुकान से ही नहीं, एक प्रॉपर रेटिना और ऑप्थेल्मिक सर्जन के पास जाके अपना आँख जांच कराना है। शुक्रिया।